हेलो दोस्तों, मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और मैं अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं, इंग्लिश की क्लासेस, और स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। और स्पेशली मैं बता दूं आपको, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश में आपको एकेडमिक क्लासेस भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं और साथ में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। होता क्या है, जो स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका मीडियम हिंदी है, उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो स्पेशली मेरा मानना यही है कि इंग्लिश की क्लासेस जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएं वो बेहतर हों, जिससे स्टूडेंट्स उनको पढ़ के आसानी से अपने आप चीज़ों को समझ सकें। लिटरेचर में स्टोरीज़ होती हैं स्पेशली, तो उसे स्टूडेंट्स आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? मेनली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से ट्यूशन भी लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि उनको समझ में नहीं आया। क्योंकि क्लासेस में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 50 to 60, 70, 80 ऐसे करके स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो पार्टिकुलर एक टीचर का जो कंसंट्रेशन है वो हर एक बच्चे पर होता है, एक बच्चे पे नहीं जा पाता। तो कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो ब्रिलियंट होते हैं उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास में वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़, कोचिंग वगैरह में भी क्या है कि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर भी 50-60 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पे टीचर का ध्यान जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर एक बच्चे को देख सके। कुछ वीक स्टूडेंट्स वहाँ पर भी छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप हर एक स्टूडेंट्स अपना अलग से प्रॉपरली देख सकता है। एक पूरी क्लास पड़ी हुई है, आप प्रॉपरली अकेले बैठ के उस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के मीडियम से आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। क्लासेस हैं, ग्रामर आपको पता है कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस का वीडियो मैं अलग से डाल दूँगा, और किस में क्या क्या आता है। तो ग्रामर का पोर्शन जो है, वैसे जो एकेडमिक में है वो हाफ हाफ का रहता है स्पेशली। तो उसमें आपको टेंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि उससे स्टोरीज़ बनानी हैं, आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी थिंग्स हैं जिनको आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, और वो सारा मैटर मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आसानी से जो समझ में आ जाए आपको, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा स्पेशली। ठीक है, और प्रॉपरली, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से स्टडी किया हूँ, तो मुझको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें पहली बात तो हमें टेंस ही समझ में नहीं आते हैं आसानी से, क्योंकि काफ़ी सारे टेंस होते हैं, 12 टेंस हैं। तो उनको समझना, पहले टेंसेस को समझना होता है, टेंस कैसे समझ में आएंगे, देन उसके बाद हम उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, लाइक दिस। तो इन चीज़ों को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको मैं इतने ईजी वे में आपको पढ़ाऊँगा कि आपको एक ही बार में सारी थिंग्स समझ में आ जाएंगी। और उसके साथ में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि थिंग्स को लर्न कैसे करते हैं। पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको लर्न कैसे करते हैं, लर्न करना भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि भाई लर्न करते गए, पढ़ लिया और लर्न होता जाए, तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा उस पर भी वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी का भी वीडियो डालूँगा कि आपको समझ में आ सके कि पढ़ने के साथ साथ थिंग्स को लर्न कैसे करना है। ओके, तो आई होप, वैसे तो मेरी स्टार्टिंग है क्लासेस, आज मेरा फर्स्ट डे है, सिर्फ मैं इंट्रो देने आया हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और अपने बारे में कुछ
बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नागेश कुमार हूँ. बेसिकली आई एम फ्रॉम लखीमपुर सिटी, बट करेंटली आई एम वर्किंग इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, एंड I also prepared for the competitive exams. So I cleared the exam of UPPCL executive assistant. So I am working as an executive assistant in UPPCL at Biswas Sitapur. So it's enough about me, and I hope English is my favorite subject from the starting. So I hope I'll provide you the best knowledge of English and complete academic and competitive English, which I have also prepared for that thing, and also it will be very helpful for all you guys. And yeah, I hope you all will support me, क्योंकि स्टार्टिंग है तो हर चीज़ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं. आई थिंक हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं मुझसे, सो इग्नोर करिएगा. नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, और इट्स माई आई हार्डली ट्राई कि आपको वीक में मिनिमम 3 क्लासेस में प्रोवाइड कर सकूं, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन. सो there is a problem that I'll not be very confident that I'll give you the classes every day, but I hope I'll provide you the 3 classes in a week, and sometimes I'll also be on live for all your doubts. By the live class I can clear your all doubts, so I'll be there for you all. By that you can ask me the questions and I can reply all the questions. Okay, so लाइव आने की भी कोशिश करूँगा कि जिससे आपके जो क्वेश्चंस रह जाएं, जो क्लास में क्वेरीज़ रह जाएं, उन क्वेरीज़ को आप मुझसे डायरेक्टली आस्क कर सकें और मैं उनका रिप्लाई कर सकूं. और सजेशंस भी आप दे सकते हैं कि मैं अपनी क्लासेस में क्या इम्प्रूवमेंट करूं, क्या गलती रही मेरी, और क्या दिक्कत है, आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि ऑफलाइन आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव एंड विद स्पोकन क्लासेस सिंस 2017. सो आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 7 years. So I am very confident that I'll teach you properly and with full knowledge. But by the online platform it's my first time, so maybe there will be some mistakes, some your queries that could not be solved. So support me guys. और हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और सपोर्ट करिए. सो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम.